आप लोग इस पवित्र गिरजाघर में प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर विवाह सूत्र में बंधने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या आप लोग पहले जानते थे एक दूसरे को? नहीं। जन्म के समय एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये संयोग कैसे हुआ? ये संयोग संभव हुआ क्योंकि इन दोनों का मिलना, विवाह सूत्र में बंधना, ये पिता परमेश्वर ने स्वयं तय किया और आज वो संपन्न होने वाला है। यह जोड़ी उन्होंने नहीं बनाई है, उनके माता पिता नहीं बनाए हैं, उनके भाई रिश्तेदार, भाई बंधु रिश्तेदार, ये सब नहीं बनाए। ये रिश्ता बनाने वाला, जोड़ी बनाने वाला पिता परमेश्वर है। और जब हम इस रहस्य को समझ पाएंगे और उसे निभाएंगे तो ईश्वर इस जोड़ी को आशीषित करेगा, विवाह में सफल बनाएगा। और ये जो विवाह की योजना थी, ये इनकी योजना नहीं, पिता परमेश्वर की योजना है। और जब ये दोनों एक होने जाना है, वचन में हम लोग सुनते हैं कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। वे दोनों दो नहीं परंतु एक शरीर हो जाएंगे, एक आत्मा में बन जाएंगे। और इनका एक बंधन में जुड़ना, एक नए जीवन की शुरुआत करना, और इसमें पिता परमेश्वर की आशीष की बहुत ही आवश्यकता है, जरूरत है। और इसीलिए हम लोग सभी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, जितने भी सगे संबंधी हैं, इस विवाह के पवित्र समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं, ताकि हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। केवल खुशी ना बांटें, लेकिन प्रार्थना करें ताकि ये संस्कार इन्हें आशीषित करें। जो कलीसिया में संस्कार है, जब हम उन्हें मनाते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, तो वो हमें पवित्र करता है। और इन संस्कारों के द्वारा हम लोग स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये विवाह का पवित्र संस्कार आज आप दोनों, मुक्ति प्रिया लिंदा और अनमोल पप्पो को उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करता है। यानी कि ये आपके लिए एक बुलाहट है, ये विवाह संस्कार आपके लिए एक बुलाहट है। और इस बुलाहट को भांति पहचानते हुए इसमें ईश्वर की आशीष की प्रार्थना करेंगे, ताकि यह बुलाहट आपको स्वर्ग राज्य के लिए भगी बनाए। और जब आप आज कलीसिया के सामने, ये कोई जनता के सामने नहीं, मंदिर के सामने नहीं, कलीसिया में, गिरजाघर के अंदर आप करार कर रहे हैं, तो इसमें जब आप पुरोहितों के सामने करार करते हैं, कलीसिया के सामने करार करते हैं, मतलब कि पवित्र यूखरिस्ट के अंदर जब आप लोग ये करार करते हैं एक दूसरे के साथ प्रभु बंधन में बंधने के लिए, तो ईश्वर उसमें पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा को अनुग्रहित करते हैं। तो इन सब बातों पर मनन चिंतन करते हुए आइए हम लोग इस मिस्सा पूजा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। और विशेष रूप से आप दोनों अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आज का यह विवाह का पवित्र संस्कार आपके लिए अनुग्रह से भरा हो, पिता परमेश्वर की आशीष से भरा हो। हम सभी कमजोर मनुष्य हैं, नीरे मनुष्य हैं, जाने अनजाने इकट्ठी कर बैठते हैं। आइए हम लोग कुछ क्षण मौन होकर अपने हृदय की जांच करें, अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम लोग पिता परमेश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, और
अटूट बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम फलप्रद होता रहे और ये मनुष्यों के सामने क्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाशों के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देंगे, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पक्षियों को और आकाश के पक्षियों को और सभी जंगली जीव जंतु का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद की सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उनकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले चला। इस प्रकार मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इसलिए इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग है? जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 6 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का सुसमाचार। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हम लोगों ने वचन में सुना और बार बार जब कभी भी विवाह संस्कार के इस धर्म विधि में भाग लेते हैं, इस वचन को सुनते हैं कि पिता परमेश्वर ने सृष्टि के समय ही नर नारी बनाया। पिता परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में की? बच्चों को याद है ना? कितने दिन में? 6 दिन में।
तो पिता परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की, तो क्या क्या चीज बनाए? आकाश बनाए, धरती बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, मछलियों को बनाया, जंगली जानवरों को बनाया, और आखिरी में क्या किया? मनुष्य को बनाया। हर एक दिन की सृष्टि के बाद वचन में लिखा गया है कि ये बहुत अच्छा। हर एक दिन की सृष्टि में जब आकाश को बनाया, धरती को बनाया, सूरज को बनाया, चांद तारों को बनाया, उसके बाद वचन लिखा गया है ये सब बहुत अच्छा। लेकिन सभी चीजों को बनाने के बाद में भी जब मनुष्य को बनाया तो इन अच्छी चीजों को मनुष्य पसंद क्यों नहीं किया? क्योंकि इन सभी चीजों से मनुष्य का आदम का मेल नहीं खा रहा था, है कि नहीं? सभी चीज अच्छे थे, लेकिन आदम को चाहिए था कि ऐसा कोई श्रेष्ठ चीज हो जो उसी के समान हो और उसे बहुत पसंद हो। और इस बात को पिता परमेश्वर ने जान लिया कि आदम को किस चीज की जरूरत है, और इसलिए पिता परमेश्वर ने आदम से ही पसली निकाली और स्त्री को गढ़ा। ये सृष्टि के जो पाठ है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। और जब स्त्री को गढ़ा तो आदम खुश हुआ और कहा कि ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मांस का मांस, यानी कि वो स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। और इसलिए वचन में आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि सृष्टि के समय ही पिता परमेश्वर ने नर नारी को बनाया, और इसलिए विवाह के संस्कार में मनुष्य पति पत्नी को नहीं जोड़ता, लेकिन विवाह के संस्कार के द्वारा, यूकरिस्ट के द्वारा पिता परमेश्वर नर नारी को जोड़ता है। और इसलिए वचन में कहा गया है कि मनुष्य उसे अलग ना करे। प्यारे भाइयों बहनों, और विशेषकर मुक्ति प्रियानंदा और अनमोल तपो, ये विवाह एक पवित्र रिश्ता है। आप लोग शादी क्लास के समय बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सीखे होंगे, सुने होंगे, उनको आज नहीं जिंदगी भर याद करने की जरूरत है कि विवाह एक पवित्र रिश्ता है, और इस रिश्ता को केवल रिश्ते के रूप में नहीं निभाना है, उसे पवित्रता के साथ निभाना है। और जब हम कहते हैं कि विवाह पवित्र रिश्ता है, तो उसमें पवित्रता लाने के लिए मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। विवाह के जिंदगी में पवित्रता लाने के लिए प्रभु यीशु के आशीष एवं अनुग्रह की आवश्यकता है। और इसलिए इस जिंदगी को जीने के लिए प्रार्थना में जीवन अति आवश्यक है। नहीं तो विवाह में पवित्रता नहीं रहेगी, केवल एक रिश्ता मात्र रहेगा। और इसलिए पिता परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ कि स्त्री और पुरुष के बीच पवित्रता का यह संबंध बने, कलीसिया उसे उस विवाह को संस्कार का रूप प्रदान करते हैं। जैसे मिसा की शुरुआत में मैंने कहा कि ये कोई जस्ट ये कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट या करार नहीं, ये एक संस्कार है। और संस्कार पवित्र होता है, और उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हर एक क्रिस्तीय वर वधू को चाहिए कि उसमें प्रार्थना को जगह दे, प्रभु यीशु को जगह दे, उसको प्राथमिकता दे, तो यह रिश्ता पवित्र बना रहेगा। और वचन में हम लोगों ने सुना कि इस जोड़ी को पिता परमेश्वर ने जोड़ा, तो ये जो बंधन है ये परमानेंट, टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट और अटूट बंधन है। तो जब कभी भी इस रिश्ते में दरार आते हैं
खींचातानी होती है, तो हमें इसे समझने की जरूरत है कि याद रखना है कि ये परमानेंट है, अटूट है। चाहे जो कुछ भी मुसीबत आ जाए, इसे मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे की समझदारी, सलाह मशवरा, ये सब की आवश्यकता है। और इसलिए विवाह संस्कार को, जो कि सृष्टि के समय से ही अटूट बनाया गया है पिता परमेश्वर के द्वारा, उसे हमें जोड़ के रखे रहना। और इस विवाह के संस्कार में वर वधू एक होते हैं, उसके साथ उस दोनों की आत्मा जुड़ जाती है। जब दोनों की आत्मा जुड़ जाती है तो उसमें वो रिश्ता काफी मजबूत हो जाता है कि उसे दुनिया की ताकत हिला नहीं सकते, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इसलिए विवाह में चाहिए कि एक दूसरे के प्रति विश्वास में आगे बढ़े। अगर हम सभी जानते हैं कि विवाह की जिंदगी में पति पत्नी के बीच यदि विश्वास नहीं है और जिंदगी में धोखा हो जाए तो विवाह टूटने के कागज पर होता है। तो इसलिए आप दोनों को चाहिए कि आप एक दूसरे के प्रति विश्वस्त बने रहें और वफादारी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जिंदगी भर निभाते रहें। क्योंकि आज के इस दुनियाई जीवन में, आज के इस वर्ल्ड में धोखा और अविश्वास बहुत से परिवारों को तोड़ रहा है। जब कभी आपके जीवन में ऐसे परिवार को लेकर या वैवाहिक जीवन को लेकर, रिश्तों को लेकर जब कोई समस्याएं आती हैं तो आप अच्छे व्यक्तियों से, जैसे जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, विवाह के जीवन में सफलता पाए हैं, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाएंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए कि हमें अपने घर परिवार में, वैवाहिक जीवन में जब छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो एक दूसरे को समझने और क्षमा करने का हृदय अपने पास होना चाहिए। न कि अगर दूसरा पार्टनर, आपका पति या पत्नी गलती करते हैं तो उसमें मन मुटाव, द्वेष की भावना या लड़ाई झगड़ा को जगह न दे। सबसे पहले क्षमा करना सीखें, ताकि हम सभी जानते हैं कि क्षमा करने के लिए हमें हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने सिखाया है। तो जब आप प्रभु यीशु के गुण को अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि वैवाहिक जीवन, किसी भी व्यक्तियों को देखें, आप सब लोग बहुत सारे फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो क्या सभी वैवाहिक जीवन एकदम परफेक्ट है 100%? नहीं। कोई भी वैवाहिक जीवन 100% 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसको 100% पहुंचाने के लिए हमेशा जोर देना पड़ता है। क्योंकि दुनियावी जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर खींचातान होती है, और इसलिए इस बात को समझें कि कोई भी वैवाहिक जीवन परफेक्ट नहीं होती है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जब आप निर्णय लेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तब आप उस परफेक्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि अपने पार्टनर से, अपने पति से या पत्नी से
100% उम्मीद न रखें कि केवल वही मेरे जीवन को सफलता देगा, हमारे वैवाहिक जीवन को सफलता देगा। इसमें दोनों की सहभागिता, दोनों का 50-50% सहभागिता होना है, तब वो जाके दोनों 100% होगा। और इस बात को समझिए कि यदि आप दोनों का रिश्ता गहरा है, आप लोग कभी समुद्र देखे हैं? मुक्ति प्रिया समुद्र देखे हैं? हम लोग देखे हैं। तो जो समुद्र रहता है, समुद्र के किनारे जाएंगे, समुद्र के किनारे पानी कम रहता है, इसलिए लोग बीच में नहाने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पानी कम है वहां जब लहरें उठती है तो पानी बहुत हिलता है, वहां पर गहराई नहीं है। बीच समुद्र में गए हैं? नहीं गए। तो पानी जहाज में कभी चढ़ने का मौका मिलेगा, बीच समुद्र में जाएंगे। बीच समुद्र के नीचे पानी शांत होता है। जहां पर गहराई होती है वहां पर शांति होती है। आप दोनों के वैवाहिक जीवन का रिश्ता गहरा है, मजबूत है, तो आपका वैवाहिक जीवन शांति पूर्वक आगे बढ़ेगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन केवल ऊपर ऊपर है, दिखाई देने के मात्र है, तो वो बहुत हल्ला करेगा, शोर मचाएगा, लेकिन उसमें शांति नहीं होगी। तो आप दोनों को चाहिए मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए, गहरा बनाइए। उसमें आपका प्रयत्न होना चाहिए, साथ ही साथ प्रभु यीशु से उसके लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए आप दोनों अपने वैवाहिक जीवन को आगे ले चलिए। और विशेष रूप से आज जब आप वैवाहिक जीवन के इस पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, हम सभी कलीसिया यहाँ मिलकर आपके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं कि इस विवाह संस्कार को जिस प्रभु ने पवित्रता प्रदान की है, वही प्रभु आप दोनों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे और आपके जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाए, फलदायी बनाए। और जब आज दो परिवार एक साथ जुड़ रहे हैं, इस खुशी में प्रभु यीशु अपने आशीष और कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। और मुक्ति प्रिया लिंडा, आपने ईश्वर का वचन सुना, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे अनमोल कपो और मुक्ति प्रिया लिंडा, क्या आपने बिना दबाव के और राजा खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ, जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ, जी हाँ, हम तैयार हैं। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ, हम तैयार हैं। जी हाँ, हम तैयार हैं। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने गुजरे।
मैं अनमोल आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अनमोल प्रभु, मैं मुक्ति प्रिय लिंडा आपको अपना पति मानता हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को और इस अंगूठी को आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर और मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी का पहचान दीजिए, पहन दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह अंगूठी पहन लीजिए। अनमोल को मुक्ति प्रिया विवाह के सूत्र में बंध रहे हैं। आप सभी लोग ताली देकर हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष कलीसिया और समस्त संसार पर उतरे, विशेषकर हमारे इस भाई बहन पर जिन्होंने अभी पवित्र विवाह संस्कार को ग्रहण किया। आप सभी का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त के विश्वास से प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु इन नवविवाहितों को काना के दंपति की तरह आशीष दे तथा शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदयों को एक बना दे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
ये नवविवाही अपने संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजें। हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त की शांति और सहनशीलता इनके हृदय और परिवार में निरंतर बनी रहे। हमारी प्रार्थना सुन। सर्व क्रिस्तीय परिवार विश्वास, प्रार्थना तथा त्यागपूर्ण प्रेम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इन नवविवाहितों पर दया दृष्टि डाल। ये तेरी सहायता पर विश्वास करके पवित्र विवाह में एक हो गए हैं। इन्हें अपनी कृपा से संभाल कि ये प्रेम में बढ़े तथा इस जीवन के कष्टों और संकटों का सामना दोनों मिलकर कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इसकी दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यश गान करते हुए निरंतर सच्चे घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भाते भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवे आनंद स्थान पर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व और फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ मेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। मेरे
प्रिय भाइयों बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, ख्रिस्त में विवाहित इन वर वधु पर ईश्वर दया करे और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ के सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संग नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविका पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वास बने रहे। तेरी पुत्र मुक्ति प्रिया निंदा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपने जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे ख्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनय करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। यीशु समाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने रहे। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वांछित दीर्घ आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए गए हैं। Thank you.
तूने विवाह को संस्थापित किया है तथा बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधू को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया है तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सभी को हाथों को शाश्वत पिता परमेश्वर आपको पारस्परिक प्रेम से संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, विस्तार संपन्न हुआ।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की दुआ हो। जैसे सारे बच्चे हमको लगाएंगे ये प्यारी माता हमने सलामत चित जाते हुए समारोह को आपके पवित्र माता को अर्पित करके धन्यवाद दें। इस संत से सारे लोगों को बचाए अपने संबंधित संबंधित या प्रदीप्ति या जन्म और या सुनिया है कि जो संत लगान के प्रसाद भगवान के कलियुग का को के दुकान कराया हे हमारे कल्याण में आसन और के आगे काफे पापे गुनाह का तो है लगे सेवा करने का विचार कर परिवर्तन करना चाहिए किताब को करना होते हैं होवे किताब को करना होते हैं होवे किताब को करना होते हैं होवे हे सुविचारा हे सामगाया हे राम जैसे ऐसे काम को करते कोई काटे कोई करते काम नहीं कमों को यीशु